Hello everyone, this is CP Aryans. You are most welcome in our channel Aryans Learning Classes. Dear students, today we will continue the basic or fundamental concept related to the first chapter, knowing our numbers. If you didn't watch my previous videos part 1 yet, please go through description, link has been given. Watch it, then come to this video. Let's see today's contents about to explain. आज की वीडियो में 5 तरह के कंटेंट्स हैं विच आर वेरी स्पेशल. प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल टू द एंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, डोंट स्किप. द फर्स्ट कंटेंट्स इज, पहला कंटेंट्स है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. किसी भी नंबर में जो डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या रिलेशन है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट कंटेंट्स रहेगा हमारा, रिमेंबर जीरो इज होल्डिंग प्लेसेस अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जीरोज़ की क्या इंपॉर्टेंसी होती है, उसमें होल्डिंग प्लेस पे जीरो को लर्न करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन, रिमेंबर जीरोज़ इन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमें जीरोज़ को कैसे लर्न करना है और उसको क्यों ज़रूरी है. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हाउ कॉमास कैन बी इंसर्ट, मतलब कॉमास को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है. एंड नेक्स्ट वन रहेगा फिफ्थ वन, और वो है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम कॉमास को कैसे इंसर्ट करते हैं. राइट, तो लेट्स बिगिन फर्स्ट कंटेंट्स फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. Face value and place value. Face value. The face value of a digit for any place in the given number is the value of the digit itself. Place value is equal to face value multiplied position value. Place value of every one digit number is equal to its face value. Place value of 0 is always equal to 0 whether it may hold any place in a number. चलिए प्रैक्टिकली फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू और पोजिशन वैल्यू में रिलेशनशिप जानने का एक प्रयास करते हैं. राइट, लेट्स बिगिन. सबसे पहले जानेंगे फेस वैल्यू. ओके, फेस वैल्यू को जानने से पहले हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट फॉर एनी प्लेस इन द गिवन नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ. कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में जो डिजिट्स होती है किसी भी प्लेस के लिए उसकी जो फेस वैल्यू उसकी स्वयं की वैल्यू होती है. वी नो दैट ईदर डिफरेंट और सिमिलर डिजिट मेक अ नंबर और न्यूमरल्स. हम जानते हैं क्या तो एक तरह के या फिर एक से अलग तरह के, मीन्स डिफरेंट टाइप्स की जो डिजिट से मिल करके एक न्यूमरल को फॉर्म करते, एक नंबर की रचना करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 6,4,2 हमने एक 3 तरह की डिजिट ले ली यहाँ पे. ओके, इससे एक नंबर फॉर्म करते हैं. सपोज 246. अब डेफिनेशन क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं कि जो फेस वैल्यू होती है ना किसी भी नंबर में, जो डिजिट की फेस वैल्यू होती है वो किसी भी प्लेसेस के लिए, चाहे 1 से प्लेसेस हो, चाहे 10 से प्लेसेस हो, चाहे 100 प्लेसेस हो, तो उसकी स्वयं की वैल्यू होती है. तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी. ओके, 4 की फेस वैल्यू 4 एंड 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी. अंडरस्टैंड. नाउ मूव नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पोजीशन वैल्यू. पोजीशन वैल्यू क्या है? पोजीशन वैल्यू, ओके, पोजीशन वैल्यू. व्हाट इज पोजीशन वैल्यू? देखिए पोजीशन वैल्यू क्या है, पोजीशन वैल्यू को समझने का प्रयास कीजिए. राइट, पोजीशन जो वैल्यू है उसको होल्डिंग प्लेस वैल्यू पे कहते हैं. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. 643. 3 कौन से प्लेस को लाई कर रहा है? यूनिट. यूनिट का मतलब क्या हो गया? 1 प्लेस. इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1. 4 कौन से प्लेस को लाई करता है? 10 से प्लेस को. राइट, TENS, टेंस मीन्स 10. और 6 किस प्लेस को लाई कर रहा है? 100. HUNDRED. ओके, 100. तो इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 100. तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 जिस प्लेस को लाई कर रहा है वो यूनिट प्लेस हो गया. 4 यहाँ पर 10 को, इसका मतलब वैल्यू 10 हो गई.
और 600 प्लेस को लाया करा, इसकी वैल्यू हो गई 100, राइट। अब अभी हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था कि वो फॉर्मूला है कि जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, राइट, जो प्लेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई पोजीशन वैल्यू, राइट। अगर हमने डिजिट लिखी 643 एक नंबर लिखा, अब से कहा जाएगी 3 की प्लेस वैल्यू बताइए आप, तो 3 की फेस वैल्यू तो स्वयं की वैल्यू हो गई 3, और 3 कौन से प्लेस को लाएगा, पोजीशन वैल्यू क्या हो गई 1, तो क्या हो गया इसका 3। इसी तरह से 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे पहले फेस वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। 4 एंड विच प्लेस को लाई कर रहा है 1 टेंस, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 40, राइट। इसी तरह से 6 कौन से प्लेस को लाई कर रहा है, 6 इसकी फेस वैल्यू हो गई, एंड होल्डिंग प्लेस क्या हो गया 100, तो क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू 600, राइट। अब इसमें 3 तरह के कंसेप्ट निकल के आते हैं। पहला कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट है कि प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। 1 डिजिट नंबर की जितने भी जो नंबर हैं उनकी जो फेस वैल्यू जो होगी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होगी, पी बी इज इक्वल टू एफ वी, ये दोनों बराबर होंगे। 1 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 पर ख़त्म हो जाते हैं, राइट। इन सब की जो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। कोई भी एक, सपोज हमने एक 1 डिजिट नंबर 9 ले लिया, राइट, तो 9 ले लिया, तो 9 की सबसे पहले आप इसकी फेस वैल्यू जानिए। फेस वैल्यू क्या हो गई 9, और इसकी पोजीशन वैल्यू 1 हो गई ना। अगर इसमें पोजीशन वैल्यू से 1 हो गई, अगर पोजीशन वैल्यू और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल के आ जाता है, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू भी इसके 9 × 9 हो गई और फेस वैल्यू भी इसकी 9 है, तो दोनों बराबर है। इसी तरह से आप 8 लिखते, 8 × 8, तो 8 क्या हो जाएगी उसकी फेस वैल्यू, 8 × 8 क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू। तो 1 डिजिट नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, राइट। जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, प्लेस वैल्यू ऑफ ZERO, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, 0 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। वेदर इट में होल्ड एनी प्लेस इन अ नंबर, भले ही 0 किसी भी होल्डिंग प्लेस को लाई कर रहा हो तो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगी, वो 0 होगी। देखिए 0 कैसे होगी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है 604, राइट। हम देखते हैं कि 0 की पहले फेस वैल्यू निकालिए ना, वो 0 हो जाएगी, और किस प्लेस को लाई कर रहा है, 10th प्लेस को लाई कर रहा है। अब 0 से आप किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आइए, हमने फेस वैल्यू को पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई भी 0 हो, हमेशा 0 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी, वेदर इट में होल्ड एनी प्लेस इन अ नंबर, राइट। अब एक अगला कंसेप्ट इसमें निकल के आता है, वो है कि इन 2 डिजिट नंबर आप ले लीजिए, इन 2 डिजिट नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द 10th प्लेस की प्लेस वैल्यू निकालिए, ओके। 6 इसकी फेस वैल्यू हो गई, और जो इसकी पोजीशन वैल्यू 10 हो गई, तो इसकी फेस वैल्यू कितने निकल के आई 60, राइट। जो 10th प्लेस की जो फेस वैल्यू होती है उस डिजिट का 10 गुना होती है वो, तो मतलब जिस डिजिट की हम प्लेस वैल्यू निकाल लें उसका 10 टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है 10 गुना, राइट। तो इस डिजिट का ये 10 टाइम्स है। तो इसी तरह से हम 100s के लिए भी कर सकते हैं। 100 जिस प्लेस को लाई करेगा और जो उसकी प्लेस वैल्यू आएगी, सपोज कोई भी डिजिट 100 प्लेस को लाई करती है, तो जो उसकी प्लेस वैल्यू निकल के आएगी उस डिजिट का 100 टाइम्स होगा, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, लैक्स टाइम। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिमेंबर जीरोज इन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए एक कंसेप्ट बहुत छोटा है लेकिन इनका बहुत ही
जो है बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंसी है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमें थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, हमें लगता है कि यार ये बहुत इजी है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो वहाँ पर हम जीरोज ही भूल जाते हैं कि यार 1 करोड़ लिखने के लिए कह दिया, करोड़ में हमें पता नहीं कि जीरोज कितने हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं कि टेंस को कैसे लिखते हैं। ओके, पहले टेंस को लिखते हैं, वेरी सिंपल, 10, 1000, ओके, sorry, this is 100, okay, this is 100, and 1000, and lakhs, and crore, and Arab, तो आपने देखा है कि टेंस में कितने जीरो होते हैं, 100 में 2, 1000 में 3, लैक्स में 5, करोड़ में 7, अरब में 9 जीरो होते हैं, राइट। अब इतनी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए टेंस में हाउ मेनी जीरोज इन टेंस, 1, हंड्रेड्स में 2, 1000 में 3, लैक्स में 5, करोड़ में 7, एंड अरब में 9। ओके, तो ये जीरो लर्न करना क्यों जरूरी है। इफ समबडी सेज टू यू, यू डायरेक्टली राइट वन, सपोज 48 lakhs, you write 48 lakhs, how you will write, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। जब बच्चे से कहा जाता है कि 48 lakhs लिखो, तो वो एक जो डैश सिस्टम है ना, डैश सिस्टम से करता है। ये भी एक अच्छा तरीका, लेकिन एक टाइम कंज्यूमिंग लगता है। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs एंड 10 lakhs, राइट। लेकिन आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फिर क्या करना है, आपको 48 लिखना है, राइट। आपको पहले क्या लिखना है, 48, ओके। उसके बाद लैक्स में हाउ मेनी जीरो इन लैक्स, देयर आर 5 जीरो, हाउ मेनी जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको सीधे सीधे कितने जीरो इंक्रीज कर देने, 5 जीरो। इफ समबडी सेज टू व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, यू विल से नियर अबाउट 130 करोड़, तो हाउ यू विल राइट 130 करोड़, तो 130 करोड़, उसने कहा इतनी बड़ी वैल्यू बोलती, इसको लिखना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे लिखेंगे करोड़। वेरी सिंपल ना, आपको क्या करना है, आपने 130 लिखना है, राइट, 130, एंड यू हैव टू कंसिडर द जीरोज इन करोड़। हाउ मेनी जीरोज इन करोड़, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, देयर आर 7 जीरोज इन करोड़, तो 7 जीरोज में आप इंक्रीज कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आपने क्या लिख दिया, 130 करोड़, राइट। 130 करोड़ आपने लिख दिया, राइट। तो इस तरह से जीरोस को की इम्पोर्टेंस है, जीरोस लर्न होना बहुत जरूरी। अरब में कितना, आपसे कह दिया कि 48 अरब लिख के दिखाइए, हाउ यू विल राइट, आपने क्या लिखना है, आपने 48 लिखना है, एंड यू हैव टू कंसिडर हाउ मेनी जीरोज इन अरब, तो यू नो, इफ़ यू नो वेरी वेल देन यू कैन राइट, अदरवाइज यू कांट राइट, ओके। तो अरब में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं, तो यू हैव टू पुट 9 जीरो आफ्टर दैट डिजिट्स, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो आपने क्या लिख दिया, ये 48 अरब, राइट। इसी तरह से हम जीरोज की इम्पोर्टेंसी को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट में देखते हैं। इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट आज के इस दौर में जो है बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, और इसकी जो कैलकुलेशन को लोग ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो इसमें देखा जाए कि जैसे इस इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 9000 के व्यूज़, इस तरह से आप यूट्यूब में देखते हैं तो वहाँ पर के का इस्तेमाल होता है, कहीं पर एम का इस्तेमाल होता है, कहीं पर बी का, कहीं पर टी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिसको समझने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको एक
ट्रिक याद करनी है, के एम बी एंड टी. के मीन्स 1000, वेरी सिंपल. ओके. एम मीन्स मिलियन और बी मीन्स बिलियन एंड टी मीन्स ट्रिलियन. ओके. तो इसमें सीधे सीधे आपको 3 की टेबल जनरेट कर देनी है. हाउ? 3 की टेबल. यहाँ यू विल राइट 3 एम, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9. ओके. एंड 3 4 जा 12. इसका मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी जीरो इज इन 1000? 3 0. हाउ मेनी जीरोज इन million? 6 0. How many zeros in billion? 9 0. How many zeros in trillion? 12 zeros. Right? कि हज़ार में कितने होते हैं, क्योंकि इस KMBT तो मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि K का मतलब ही 1000 ही होता है. हालांकि इंडियन फ्लैश वैल्यू चार्ट में हमने 1000 पढ़ा था इसको, यहाँ पर इसको K नाम दिया गया. ओके. तो मिलियन में 6 जीरो होते हैं, बिलियन में 9 जीरो होते हैं एंड ट्रिलियन में 12 जीरो होता है. एक चीज़ यहाँ कंसिडर करने की ज़रूरत है कि अभी अभी हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 9 जीरोस वाली होल्डिंग प्लेस को पढ़ा था. वो क्या था? 9 जीरोस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग किस में होते हैं, किस होल्डिंग प्लेस में होते हैं? वो पढ़ा था आपने बिलियन में, सॉरी वो पढ़ा था आपने अरब में. यहाँ किस में पढ़ने हैं आप? बिलियन में. तो इससे साफ सी बात होगी कि इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि 1 अरब इज इक्वल टू 1 बिलियन. द नंबर ऑफ जीरोस इन बोथ द होल्डिंग प्लेसेस आर इक्वल. दोनों में जो है वो जीरोस क्या हैं? इक्वल है. 1 अरब में 9 जीरो होते हैं, यहाँ बिलियन में भी 9 जीरो होते हैं. तो क्या होता है, इससे पता चल गया. ठीक है. अब इसी तरह से आपने वहाँ देखा होगा कि हियर मिलियन इज इक्वल टू 6 जीरो. मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6. क्या इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 6 जीरो वाली डिजिट पढ़ी आपने? लैख तो पढ़ा ना आपने कि लैख में हाउ मेनी जीरो? लैख में होते हैं 5 जीरो. अगर हम उसको 10 लाख कर दें तो 10 के आगे 5 जीरो लग जाएंगे, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? हाउ मेनी जीरो? 6 जीरो. तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो है 10 लैक्स में 6 जीरो होते हैं, यहाँ मिलियन में 6 जीरो होते हैं. इससे क्लियर हो गया कि 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है. 10 lakhs is equal to 1 million. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको इसके जीरोज़ के बारे में अगर कंफर्मेशन नहीं है तो यू कांट राइट एनी बिग नंबर ऑफ डिजिट्स को आप नहीं लिख सकते हैं. तो इसलिए चाहे वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हो और चाहे वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो. राइट. अगर आपसे 2 ट्रिलियन लिखने के लिए कह दिया तो आप कैसे लिखेंगे? आपको 2 ट्रिलियन लिखना है ना, तो आपने क्या करना है? सिंपली आपको यहाँ पर 2 लिखना है. अब यू हैव टू कंसीडर द नंबर्स ऑफ जीरो इन ट्रिलियन को याद करना है कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं. अब आप पढ़ा पढ़िए ना, 3 6 9 12, इसका मतलब 12 जीरो होते हैं. तो आपको यहाँ पर कितने जीरो पुट करने हैं? हाउ मेनी जीरोज? 12 जीरो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये आपका हो गया क्या? 1 ट्रिलियन. राइट. इसी तरह से आपको मिलियन लिखना है. 243 मिलियन लिखना है. तो 243 लगाइए ना आप. 243 आपको मिलियन लिखना है ना. तो यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू रिकॉल इन योर माइंड दैट कि हाउ मेनी जीरोज इन मिलियन. मिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं ना. तो आपको क्या करना है? इसके आगे 6 जीरो लगाते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो 243 मिलियन. इसी तरह से बिलियन. तो बिलियन में कितने जीरो होते हैं? हाउ मेनी जीरोज इन बिलियन. तो आपको कितने जीरो लिखने हैं? बिलियन में 9 जीरो होते हैं. राइट. तो आपको लिखना है 7 बिलियन. तो हाउ विल राइट? 7 लिखना है. यहाँ पर आपको 9 जीरो होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आपने क्या लिख दिया? 7 बिलियन. राइट. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में.
Insert commas according to Indian place value chart that helps reading and writing. देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम न कॉमाज को कैसे पुट करते हैं, हमने एक प्रीवियस वीडियोस पार्ट 1 डाला हुआ है, उसमें हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में डिटेल से समझाया गया है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या डिफरेंस है और उनको कैसे जनरेट करते हैं, राइट। तो फिर भी मैं एक ब्रीफली एक समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम एक डिजिट को, एक न्यूमरल को हम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, और पीरियड्स में डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, मतलब कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। चलो 3 डिजिट का एक पेयर बनाते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना लिया, एक पीरियड बना, उसके बाद 2 डिजिट का, राइट, ये बन गया, ओके। तो ये 3 डिजिट का एक पेयर बना, उसको हम क्या बोलते हैं, वंस, और दूसरा ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, 1000, और नेक्स्ट ग्रुप क्या कहलाता है, लैक्स, एंड नेक्स्ट वन करोड़, राइट। तो इस तरह से जिस क्रम में हमने उसको पीरियड किया उसी क्रम में हम उसको कॉमा से ब्रेक कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं 3 के बाद, एक इधर लगाएंगे, एक 8 से पहले लगाएंगे और एक 7 से पहले लगाएंगे। अब इसको रीड करिए। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रीड दिस एंटायर डिजिट, एंटायर नंबर्स को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। देखिए, अब क्या पढ़ेंगे, 65, जब हम 2 डिजिट का एक ग्रुप बना लेंगे तो उससे एक साथ पढ़ते हैं, 65 करोड़, 74 लैक्स, ओके, एंड 83,000, क्योंकि 83 के ऊपर 1000 लिखा हुआ है, एंड 905 टेंस एंड 6 वन से भी पढ़ सकते हैं, उसको एक साथ भी पढ़ सकते हैं, 956। वैसे अगर प्योरली हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से इसको पढ़ना है तो पढ़ने का तरीका इसका यही है, 65 करोड़, 74 लैक्स, 83,905 टेंस, 6 वंस, राइट, या 6 यूनिट भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वंस प्लेस उसको हम 6 यूनिट भी बोल सकते हैं, राइट। इसी तरह से हम यहाँ भी देखते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और 307, उसके बाद 2 का ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद देखिए अभी अकेला ग्रुप रह गया तो इसको हम सेपरेट छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम यहाँ पर कॉमाज पुट कर देते हैं, 3 से पहले कॉमा लगेगा और 0 से पहले कॉमा लगेगा, राइट। तो अब ये जो पहला ग्रुप पीरियड बनाया हमारा किस का था, ये वंस का था, एंड दिस वन इज 1000, ओके, और दिस वन इज लैख, ओके। तो हम क्या पढ़ें इसको, 4 लाख, क्योंकि 4 के ऊपर एल लिखा हुआ है, 5000, 05 नहीं पढ़ेंगे इसको, 05,000 भी पढ़ेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 5000, राइट, 300, 017 010 7 वंस, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 4,05,307, राइट। तो इसी तरह से हम अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कॉमाज को कैसे एंटर करते हैं, लेट्स बिगिन। इंसर्ट कॉमाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दैट हेल्प्स रीडिंग एंड राइटिंग। अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम जो है दैट हेल्प्स रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें भी क्या कहते हैं कि हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें हम ग्रुप में इसको पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ग्रुप और पीरियड्स में हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि देखिए इसमें हम भी 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं। देखिए एक ग्रुप बना लिया, इसमें हम एक ग्रुप ये बना लिया एंड अनदर ग्रुप, ओके। तो इस 3 का ग्रुप इसको बोल देंगे वंस, इसको बोलेंगे 1000, मिलियन, बिलियन, ओके। जिस क्रम में हमने इसमें इसको पीरियड में डिवाइड किया उसी क्रम में हम इसको कॉमा से ब्रेक कर देते हैं, राइट। तो यहाँ एक कॉमा इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, एक 4 से पहले लगा देंगे, राइट। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, 657 बिलियन नहीं पढ़ेंगे, 657 बिलियन, 400, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, जब हम किसी भी डिजिट्स को एक साथ
हम उसका पीरियड बनाते हैं मिल करके, तो उनको इकट्ठे पढ़ना है, उनको एक साथ पढ़ना है। 657 बिलियन, 483 मिलियन, 956,000, 807 वंस, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये हो गया कॉमाज को हम कैसे इंसर्ट करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस तरह से आपको जो है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको इनमें इस कंसेप्ट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। Whatever I taught or explained in this video, I hope you understand very well. If you have any doubt, please write in comment section as soon as possible. Surely I will reply. If you liked this video, please subscribe and share it. Press the bell icon for instant notifications for the upcoming videos. Till then, goodbye. Take care, be healthy and happy. God bless you. Thank you.